उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और ठीक 1 महीने 10 दिन के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। राजनीतिक सरगर्मी इस वक्त इसलिए बड़ी है कि कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के 80 सीटों के सापेक्ष 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में लखनऊ सीट उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से उन्होंने यानी समाजवादी पार्टी ने रविदास मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी ने जातिगत समीकरण को लेकर रविदास मल्होत्रा को लखनऊ लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। रविदास मल्होत्रा जो लखनऊ के विधायक भी रहे हैं और अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और 17-22 में जो चुनाव हुए विधानसभा में वो प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी के रहे हैं। लखनऊ लोकसभा सीट इसलिए देश के संसद में इसलिए मायने रखता है कि लखनऊ लोकसभा सीट से एक वक्त था जब देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी 5 बार लोकसभा क्षेत्र लखनऊ के सांसद रहे और भारत के 2 बार प्रधानमंत्री भी बने। तो अटल बिहारी वाजपेयी मौजूदा सांसद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लालजी टंडन भी यहाँ के सांसद रहे हैं। ऐसे में लखनऊ की जो ये लोकसभा सीट है ये राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाती है। चुनाव जो संभावना है कि अप्रैल मई में होंगे उसको लेकर राजनीतिक दलें अपने अपने सीट को लेकर गुणागणित में लगी हुई है। हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की, 5 बार यहाँ से वो सांसद रहे यानी 1991 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ शहर के सांसद रहे। उसके बाद दौर बदला, लालजी टंडन आए, राजनाथ सिंह आए, 14 और 19 2 बार सांसद रहे। इसके पहले अगर हम प्रकाश डालें तो ये सीट कांग्रेस की झोली में थी। लखनऊ की लोकसभा सीट कांग्रेस 3 बार यहाँ से शीला कौर यहाँ से 3 बार सांसद रही है कांग्रेस से। दोस्तों बात हो रही है लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी आमने सामने तैयारी में है और प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही है। 1989 में मंधाता सिंह जनता दल से सांसद बने। राजनीतिक करवट बदला, मतदाताओं का बदलाव देखा गया। उसके बाद शीला कौर 1984 में शीला कौर को मौका लखनऊ के मतदाताओं ने दिया। फिर उसके बाद 1980 के चुनाव में शीला कौर फिर एक बार यहाँ से सांसद बनी। उसके बाद हेमवती नंदन 1977 में लखनऊ के सांसद हुई। फिर 1971 में हम पीछे जा रहे थे, 1971 में शीला कौर फिर कांग्रेस पार्टी से सांसद बनी। फिर इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, लालजी टंडन और राजनाथ सिंह लखनऊ के सांसद बने। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी किसको अपने मैदान में किस संसदीय क्षेत्र से उतारेगी वक्त तय करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर 16 उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी है। अब वो उम्मीदवार अपने अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव तैयारी में लग चुके हैं। आपने देखा डिम्पल यादव का भी नाम आ गया, धर्मेंद्र यादव का भी नाम आ गया, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े उम्मीदवार हैं और पारिवारिक सदस्य हैं। अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो किस सीटों से लड़ेंगे अभी समाजवादी पार्टी ने पत्ता नहीं खोला है।
लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यालय में पूर्वांचल के कई सीटों पर जो उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। बलिया लोकसभा सीट पे हम बाद में फोकस करेंगे, लेकिन वर्तमान में हम लखनऊ के उन सीटों पे फोकस कर रहे हैं जो लखनऊ से जुड़ी सीटें हैं। उन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, यानी बात करें इंडिया गठबंधन अभी तय नहीं कर पा रहा है कि उनके उम्मीदवार किन किन लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस की झोली में यानी इंडिया गठबंधन की झोली में 11 सीट दिया है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीट यानी कि 80 में 18 सीटें जो हैं राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस की झोली में, बाकी सीटें समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं अपने पार्टी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए तैयारी कर ली है। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दलों में टिकट मांगने वाले नेताओं की भीड़ लगी हुई है। दोस्तों, मैंने बताया कि 1 महीने 10 दिन बाद देश का चुनाव होगा, आचार संहिता लगेगी, उसके बाद चुनाव की तिथि घोषित होगी। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन आमने सामने लड़ाई लड़ेगी और दोनों दलों के उम्मीदवार मैदान में होंगे और चुनाव बड़ा ही रोचक होगा, क्योंकि 2024 का चुनाव इस बार जोरदार तरीके से ज़बरदस्त होगा। नमस्कार।